सर, जो नेट लॉस है रिड्यूस हुआ है, यहाँ पर आपका रेवेन्यू थोड़ी बढ़ती हुई दिखी है सर। ओवरऑल सर कैसा पूरा क्वार्टर रहा है आपका, ये पहला वाला। पहला क्वार्टर काफी अच्छा रहा है। काफी अच्छा स्टार्ट है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। और Q1 में हमने काफी क्वार्टर्स के बाद देखा है कि पैकेजिंग फिल्म्स के प्राइसेस काफी इम्प्रूव हुए हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे करते हुए। करीब 1 अप्रैल से लेके जुलाई एंड तक करीब हमने बॉपेट फिल्म्स में करीब 30% का प्राइस इंक्रीज देखा है, और बीओपीपी फिल्म में करीब 18-19% का प्राइस इंक्रीज देखने को मिला है। थोड़ा रॉ मटेरियल प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, बट वो सिंगल डिजिट के अंदर ही है। 8% रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ा है बॉपेट चिप्स का, और करीब 3 से 4% प्राइस बढ़ा है आपका पॉलीमर होमो का, जो बीओपीपी में लगता है। तो ओवरऑल मार्जिन्स, क्योंकि क्वार्टर में धीरे धीरे प्राइसेस बढ़े हैं। मैं आपको जर्नी बता रहा हूँ 1 अप्रैल से 30 जुलाई तक की, 31 जुलाई तक की। तो अगले क्वार्टर में बेटर आएंगे मार्जिन्स इसके पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस के, जो देखने को मिलेंगे। तो उसके चलते हुए रेवेन्यू ग्रोथ भी बढ़ेगा। इवन Q1 में भी हमें करीब 12.3% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी करीब 5.3% का रेवेन्यू ग्रोथ है। आगे चलते हुए बाकी का साल बेटर रहेगा। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं इस साल में कमीशन होने जा रहे हैं। लेटर असेप्टिक पैकेजिंग की कैपेसिटी 7 बिलियन पैक से 12 बिलियन पैक होने जा रही है। और हमारा इजिप्ट में भी पेट चिप्स का प्लांट कंप्लीशन होने जा रहा है नवंबर दिसंबर में। तो उसके चलते हमें रेवेन्यू, वॉल्यूम्स और प्रॉफिटेबिलिटी तीनों को बेहतर इस साल में होगा, और अगले साल में भी ऐसी हम लोग आशा करते हैं। ठीक है सर, पैकेजिंग की आपने बात की, तो जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एक्टिविटीज़ है वहाँ से अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो 11.82% हमने देखा है Q1 में, जून क्वार्टर जो रहा है उसमें हमें बढ़ती हुई दिखी है। तो यहाँ पे कैसे ये जो एक्टिविटी है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एक्टिविटीज़, वहाँ से कितना सपोर्ट मिल रहा है और आगे इसका फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप? तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में 82% का नंबर मेरे को नहीं मालूम आपको कहाँ से मिला है, बट मैं आपको फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बता सकता हूँ। इस क्वार्टर में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के मार्जिन अंडर प्रेशर रहे, क्योंकि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग फिल्म्स रॉ मटेरियल है, और जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उनके मार्जिन्स इम्पैक्ट होते हैं। और जैसे जैसे ये स्टेबलाइज हो जाएंगी प्राइसेस, क्योंकि जब आप फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की कस्टमर से आपकी जो बिजनेस डीलिंग्स हैं उसमें कुछ ना कुछ लैग इम्पैक्ट रहता है। जब तक आपको हायर प्राइसेस ऑफ द रॉ मटेरियल पास ऑन होते हैं उसमें 1 से 3 महीने का लैग इम्पैक्ट रहता है। और क्योंकि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ते ही रहे हैं, तो वो लैग इम्पैक्ट जब तक ये स्टेबलाइज नहीं होंगे, वो थोड़ा सा लैग इम्पैक्ट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के मार्जिन्स पे रहेगा। दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पैकेजिंग कैटेगरी में, एक तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, दूसरा हमारा है असेप्टिक पैकेजिंग। असेप्टिक पैकेजिंग में हमने इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम किया है। जो कि अगर हम सिर्फ इस क्वार्टर का देखें तो प्रेजेंट कैपेसिटी के बेस पे हमारी 125% के करीब की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस क्वार्टर में हमने अचीव की है। और जैसे ही 12 बिलियन पैक्स की कैपेसिटी हो जाएगी, जो सीजन स्टार्ट होगा अब जनवरी 2025 से, उसमें जब नई कैपेसिटी आ जाएगी तो हम लोग उसको यूज करके बेटर और ज्यादा वॉल्यूम्स बेच पाएंगे, और उससे रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों काफी एक्सपेक्टेड है कि वो काफी अच्छा रहेगा हमारा Q4 ऑनवर्ड्स FY25 से।
जी सर। सर एक ये भी चीज़ जानना चाहूँगा कि ग्लोबल पैकेजिंग फ़िल्म बिज़नेस से आपका वॉल्यूम और मार्जिन का क्या आप व्यू लेकर चल रहे हैं? हमने देखा है कि यहाँ पर एक बढ़ोतरी देखते हुए मिली है। सर FY 25 के लिए क्या टारगेट रखेंगे, खास करके जब ग्लोबल पैकेजिंग फ़िल्म बिज़नेस की बात करेंगे तब? ग्लोबल पैकेजिंग फिल्म्स में हमारा मार्जिन इस क्वार्टर में करीब 13.4% था, जो कि मार्च क्वार्टर में करीब 12.6% था और जून 23 में 7.2% था। तो कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि उसमें मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं हमारे एबिटा मार्जिन्स। जैसे मैंने बोला कि ये प्राइसेस इस क्वार्टर में जैसे-जैसे धीरे-धीरे बढ़े हैं, उसके हिसाब से प्राइस का इम्पैक्ट आया है। ये जो मार्जिन्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगले क्वार्टर में जब हम स्टार्ट ही करेंगे हायर लेवल से प्राइसेस में, तो उसका अगले क्वार्टर में बेटर प्रॉफिटेबिलिटी 100% हमें देखने को मिलेगा। इंडिया बिज़नेस में भी और ओवरसीज़ बिज़नेस में भी पैकेजिंग फ़िल्म्स में असेप्टिक पैकेजिंग का नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स थोड़े से सीज़नल इम्पैक्ट हमेशा रहता है और जनवरी ऑनवर्ड्स वो भी ठीक हो जाए। तो जनवरी टू अगस्त तक अच्छा पीरियड रहता है असेप्टिक पैकेजिंग का। उसके बाद थोड़ा-सा बिकॉज़ विंटर की वजह से थोड़ा-सा लोकल मार्केट सबड्यूड हो जाती है। बट हमने काफ़ी उसका भी अचीव किया है कि हम लोग अभी करीब 35 से 40% तक हम इंडिया प्लांट से हम लोग असेप्टिक पैकेजिंग एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि जो इंडिया में जो लल पीरियड होता है, नॉन सीज़न होता है, उसका इम्पैक्ट कम से कम पड़े हम पे। ठीक है सर। और अगर ओवरऑल बात करें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, तो जो कंपनी है यूफ्लेक्स, उनकी फैसिलिटीज़ इंडिया, यूएई, मेक्सिको, इजिप्ट, यूएसए, इन सारी जगहों पे ऑलरेडी है। तो आप फैसिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए कुछ सोच रहे हैं अदर कंट्रीज़ में भी? अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है, अभी कोई कहीं पे कोई कैपेसिटी इंक्रीज़ करने का। अभी तो जो कैपेसिटीज़ हैं, उनको और उनकी यूटिलाइज़ेशन बढ़ाएँ। हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं, जहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन अभी बढ़ाने की क्षमता है, नाइजीरिया में, मेक्सिको में। तो ये फ़ोकस रहेगा इस क्वार्टर में कि यहाँ से यूटिलाइज़ेशन बढ़ेगी तो इनसे भी रेवेन्यूज़ और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएँगे। बट अभी कोई भी फ्रेश कैपेसिटी नहीं लगाने का कोई प्लान नहीं है। જે એટલે જો કોઈ નવી કેપેસિટી અહીંયાથી એડ કરવાનો હાલ કોઈ પ્લાન નથી બની રહ્યો, એટલે એના પર તો એક ખાસ ध्यान રાખીશું। लेकिन राजेश सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और क्वार्टरली अपडेट हमारे साथ शेयर किए। और सर हम आशा रखेंगे कि आपके आने वाले क्वार्टर भी अच्छे रहे और हम इसी तरीके से सर मिल पाए। थैंक यू वेरी मच एक सर। चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि आगे जी। में थोड़ा फ़ोकस रहेगा सर्कुलैरिटी पे, रिसाइक्लिंग पे, पीसीआर पे काफ़ी फ़ोकस रहेगा बिकॉज़ नए नॉर्म्स इंडिया में और बाहर में इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, जिसके तहत सबको रिसाइक्ल्ड मटेरियल यूज़ करना है। शुरुआत कुछ कम प्रतिशत से होगी बट धीरे-धीरे हर साल वो बढ़ता जाएगा। तो हमने जो इतने सालों में उसमें एक टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज एक हासिल किया है, अब उसको अगले सालों में काफ़ी अच्छा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी इमर्ज होगी, जिससे बोथ मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेंगे। क्योंकि अब सब सरकारों ने इंडिया में, बाहर में नए नॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि आप रिसाइक्ल्ड मटेरियल को बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली पैकेजिंग सेक्टर में। तो इसके चलते हुए हम फ्यूचर देख रहे हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है यूफ्लेक्स के लिए। नहीं, ये जाते जाते बात किए तो उसके ऊपर से आपके ही बात से सर एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा। आपने वैसे तो बताया कि आपने ओवर द टाइम एक कैपेसिटी बिल्ड की है, लेकिन क्या इसके लिए कोई और अलग से इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, या जो आपकी अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसके अंदर ही ये रिसाइकलिंग की प्रोसेस भी आपको मदद मिलेगी उसके अंदर? हमने रिसाइक्लिंग के प्लांट्स ऑलरेडी इजिप्ट में लगाया है, इंडिया में लगा चुके हैं और मेक्सिको में लगा चुके हैं। इंडिया में मल्टीपल प्लांट्स हैं, जम्मू में हैं, नोएडा में हैं और हमारा एक मध्य प्रदेश में भी है प्लांट एक।
बाहर का मैंने आपको बताया, हमारा प्लांट इजिप्ट में है और हमारा प्लांट मेक्सिको में है। तो इन प्लांट्स को और बढ़ावा मिलेगा। एक तो इनकी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, इनके मार्जिन बढ़ेंगे और कोई नई कैपेसिटी अगर इसके तहत में लाने की होगा, तो उसका भी उचित समय पे डिसीजन लेंगे फॉर श्योर। बट अप्रैल 2025 से जब ये नए नॉर्म्स लग जाएंगे, उसके बेस पे इनका देखेंगे कि कितना पोटेंशियल और आगे बन रहा है। हमारे हिसाब से पोटेंशियल बहुत है अभी, और जिसके चलते में हो सकता है कि फ्यूचर में बोर्ड डिसाइड करे कुछ और इन्वेस्टमेंट करने का इन दिस, बट अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी तो जो प्लांट्स हैं उनको पूरा यूटिलाइज करें और उनसे पूरा प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट करें, ऐसी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया